जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर में, जहां पे जगन्नाथ मंदिर का प्रांगण मौजूद है। वैसे हम लोग यहां आए थे इलेक्शन कवरेज के लिए, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक चेतना हमें खींच लिया और हम यहाँ पे रुक गए भगवान जगन्नाथ के दर्शन आपको कराने के लिए। ये मंदिर 20 साल पुराना है, लेकिन ये मंदिर इस बात का संकेत है कि जहाँ पर भी जगन्नाथ स्वामी के भक्त मौजूद होते हैं वहाँ पे वो उनका भव्य मंदिर जरूर बनाते हैं। तो ये मंदिर 20 साल पुराना ही है, लेकिन इसे पुरंदर मिश्रा ने बनाया है, जो कि इसके संस्थापक हैं। उन पर जगन्नाथ स्वामी की कृपा हुई और उन्हें प्रेरणा हुई, वो भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाए। हाँ, तो दर्शकों को बताया कि जगन्नाथ स्वामी एक ऐसे देवता हैं जो सभी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। वो एक ऐसा समुद्र है जहाँ सभी धर्मों की, सभी संस्कृतियों की नदियाँ आके मिलती हैं, चाहे वो शैव संप्रदाय हो, शाक्त संप्रदाय हो, वैष्णव हो, बौद्ध, जैन, सिख, हर संप्रदाय की नदियाँ भगवान जगन्नाथ जैसे समुद्र में आके मिलती हैं। इसीलिए वो पूरी नीलांचल पर्वत पे मौजूद हैं और अपने रत्न सिंहासन में मौजूद हैं। और एक और ख़ास बात है कि ये भगवान जगन्नाथ एक ऐसे देवता हैं जहाँ वो अपने भाई और बहनों के साथ विराजमान है। दुनिया में ऐसी कोई भी देवता नहीं होते हैं जो अपनी आमतौर पर देखा जाए तो राधा कृष्ण होते हैं, शिव पार्वती होते हैं, विष्णु लक्ष्मी होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वामी हैं वो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मौजूद होते हैं। अब दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बलभद्र स्वामी जो हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। उनकी प्रतिमा जो है, उनका विग्रह जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, जो एक दर्शाता है कि वाइट रेसेस जो हैं, जो दुनिया में वाइट रेसेस हैं, काकेशियन और बाकी जो वाइट रेसेस हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ सुभद्रा जो है, बहन सुभद्रा जो हैं भगवान जगन्नाथ की, उनकी जो प्रतिमा होती है, उनका विग्रह होता है वो पीले रंग का होता है, जो कि मंगोलियन रेस को दर्शाता है, क्योंकि मंगोलियन रेसेस का जो स्किन कलर है वो पीला होता है। और भगवान जगन्नाथ स्वामी वो तो हमारे अपने हैं, इसलिए उनका चमड़ी का कलर वो हमारे जैसा होता है, काला, जो कि एशियन अफ्रीकन लोगों का चमड़ी का रंग होता है। तो ये उस मूर्ति का रहस्य है। और बाकी हमारे साथ मौजूद हैं शिवम मिश्रा जी, जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं। वो बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में और भगवान जगन्नाथ की पूजन पद्धति के बारे में। जी। हरि ओम। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानामसारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। श्रीजगन्नाथाय बलभद्राय सुभद्रायभ्यो नमः। यहाँ 7 बजे जो है आरती होता है सुबह का, और 12 बजे भोग लगता है। फिर अभी 4 बजे पट खुलेगा, उसमें जो है मंगल आरती होगा। फिर 7 बजे शाम को आरती होता है। फिर 9 बजे रात को भोग लगता है और 9:30 बजे जो है हमारे मंदिर का पट बंद होता है। जी। और अपने दर्शकों की बात और बता दें कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो दरबार है वो सबके लिए खुला हुआ है। दुनिया में ऐसी कोई भी जाति, समुदाय, धर्म के लोग नहीं हैं जो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन ना कर सके, उनकी कृपा प्राप्त ना कर सकें। अपने दर्शकों को बता दें कि आमतौर पे जो नैरेटिव गढ़ने वाले हैं, लेफ्ट लिबरल नैरेटिव जो गढ़ने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में समाज के जो निचले तबके हैं उनका प्रवेश मुमकिन नहीं है। वो कई बार ऐसी दुर्भावनावश इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि शाली बेग नाम के एक मुस्लिम भक्त को भी भगवान जगन्नाथ स्वामी ने दर्शन दिए थे, जिनके सहमति के बिना जगन्नाथ स्वामी का जो रथ है वो एक कदम आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि शाली बेग का लाया हुआ भोग मंदिर के पुजारियों ने अस्वीकार कर दिया था। किंतु भगवान जगन्नाथ स्वामी ने अपने पुजारियों को निर्देश दिया कि जो मुस्लिम समुदाय के शाली बेग हैं उनका लाया हुआ भोग जब तक आप मुझे अर्पित नहीं करेंगे, जब तक मैं उसको स्वीकार न कर लूँ, मेरा रथ यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और वास्तव में ऐसा हुआ भी, ये इतिहास में दर्ज है। इसी तरह से बेहरा नाम की एक तथाकथित, दुनिया में कोई ऊंचा नीचा होता नहीं है, लेकिन सामाजिक हिसाब से वो थोड़ी निचले तबके की थी, उनका लाया हुआ भोग भी पुजारियों ने अस्वीकार कर दिया। किंतु वहाँ भी ऐसा ही हुआ। जगन्नाथ स्वामी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि वो मेरी भक्त है, चाहे वो किसी तबके से आती हो, जन्ना सब समान है, और उनका लाया हुआ भोग अगर तुम मुझे अर्पित नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं करूँगा। ये भगवान जगन्नाथ स्वामी की समावेशिता है, जो कि आज भी उतनी ही ज़रूरी है। भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो संदेश है उन पुजारियों को, वो सिर्फ पुजारियों का संदेश नहीं है, संदेश हम हर एक भारतीयों के लिए है कि भगवान के दरबार में सब बराबर है। जगन्नाथ स्वामी सबकी रक्षा करें, वो नारायण स्वरूप हैं और कलिकाल में वो साक्षात जागृत देवता है। आप याद रखिए कि ऐसी मान्यता है कि जब भी अधर्म अपने पीक पर पहुंचेगा,
जगन्नाथ स्वामी प्रकट होंगे कल के अवतार के रूप में, और बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कब वो मनुष्यों को, हम लोगों को अपने कष्टों से मुक्ति दिलाएं और दुनिया में धर्म की स्थापना करें। तो कल ही अवतरण होने वाला है, जगन्नाथ स्वामी कल ही रूप में सामने आएंगे। ये हमारी भी मान्यता है और शास्त्रों का भी कथन है। हम इस बारे में आपको लगातार अपडेट करेंगे और भारत के दर्शनीय स्थलों की सैर आपको कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।